और मैं उन्हें आमंत्रण देता हूं जिनको मैं बैठकर सामने सुनता था। ये मेरा सौभाग्य कि उनकी साथ में बैठना सीख गया, ये मेरा सौभाग्य। मैं पंडित अशोक नागर जी को इसलिए भी, वो मेरे आदरणीय हैं इसलिए भी हैं कि वो श्रीमद् भागवत कथा भी कहते हैं, कथा व्यास भी हैं, कथाचार्य भी हैं। जब उनकी कथा सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ब्राह्मण देव से श्रेष्ठ वाणी को सुन रहा हूँ, जो वाणी आज से 5,500 साल पहले निश्चित हुई। बाद में कभी सुना देंगे। अशोक नागर जी का एक स्वरूप आप देखते हैं, दूसरा स्वरूप उनका आध्यात्म का होता है। ये मणिकांचन योग अगर कहीं दिखाई देता है तो पंडित अशोक नागर में मुझे दिखाई देता है। एक और हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर है, दूसरी ओर वो आध्यात्म के एक बड़े व्यक्तित्व हैं। दोनों ही चीजों का अगर हम मिश्रण करते हैं तो केवल कृष्ण ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 63वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं कहा कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचित्तो येषु बुद्धि परिवर्तते। जब आप हंसते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, आह्लादित होते हैं तो आपके भीतर के सारे दुख रहित हो जाते हैं। तब आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, तालियां बजाइए। मैं आमंत्रण दे रहा हूं देश के स्वनाम धन्य मंच संचालक और मेरे बहुत अच्छे आदरणीय आदरणीय और अग्रज आदरणीय पंडित अशोक नागर को जोरदार तालियां बजाएं। तीन इधर बैठे, बीच में इतने बैठे, ऐसे टाइम में अपने को क्या करना चाहिए कि एक तरफ बैठ जाओ। आदमी किधर किधर हाथ जोड़े, वो कविता पढ़े का हाथ जोड़े क्या क्या करे, ये दिक्कत आती है। तो आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें। राहुल पालीवाला है आप, है ना, वही है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब कविता बिल्कुल उरूज पे जाने वाली हो तब जो निकल के जाने लगे फिर रोको, तो राहुल पालीवाल। मैंने 2-3 बार ऐसा देखा। आओ अतुल सर, मैं थोड़ी 10 मिनट लोगों ने फेसबुक पे स्वयं के नाम से डाल दी और 40 लोगों ने व्हाट्सएप पे स्वयं के नाम से डाली और लिखी मैंने 1.5 साल में। वो 4 पंक्ति आपको सुना था, वो कौन सी है? कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं। 4 पंक्तियां आदरणीय प्रोफेसर साहब, बरसों से मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी। मतलब वो बिल्कुल नौजवान थे तब से उनके चेहरे में देखता है, और आज जब वो मिले हैं तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही है। सर, सम्मान, तमाम गुरुओं के सम्मान में 4 पंक्तियां। स्वागत है। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया, बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया, वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जुलाहे के पुत्र को कबीरदास करके दिया, अरे मावाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी रे, ए जूते सीने वाले को रे दास करके। और 4 पंक्तियां हमारे राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई के सम्मान में। लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में, तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता, अमृत पीने से जो जिंदगी निहाल होती, तो मीरा सुकरात को जहर ना सुहाता, राजगद्दी की दमक रोकती जो
तो दुनिया में आज महावीर नहीं आता, और जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, तो भर्तहरि पिंगला को मां नहीं बना। ज्ञान का अध्याय खत्म कर रहा हूं, अब अपने औकात पे टाइम काट, लेट कहीं भी विलंब नहीं होता है ना। तो 8 पंक्ति अब आपको आध्यात्मिक झेलनी, फिर एक कविता हास्य की पढ़ के अपना शरीर कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, भूमिका नहीं बता सकता। भगवान कृष्ण आए हैं, ये धनुष यज्ञ का आयोजन कंस ने रखा, और रास्ते में कुब्जा मिल गए, उसको सही कर। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरि बना दिया। कुब्जा कुबड़ी कुरूप देगे एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली, उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली, बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परिया बना दिया। 4 पंक्ति और खेल लो, फिर हास्य की बात एक कविता। मालवी में हंसा दूंगा मैं, हिंदी में विक्की का कह रहा था, विक्की में ये हाल चला दे विक्की, उसका कोई दिक्कत भी नहीं, गेयर वेयर लगाना नहीं पड़ता, खाली सुनानी है तो पेट्रोल अपने को यूं डलवाना भी नहीं है, भौतिक रूप से सुना देते। तो 4 पंक्ति और थोड़े धार्मिक सुन लो। राम जी का मंदिर बन रहा है बेटा, तो ऐसा पड़ा जैसे तेरे को जाना ही नहीं दर्शन करने, तैयारी से बैठो, जिस दिन पैसे आ जाए जेब में उस दिन निकल लो। प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था, और बरसों से प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था, जिसने अवसर दिए उसका अवसर न था। घर सभी को दिए, घर से बाहर था वो, राम के गांव में राम का घर न था। 4 पंक्तियों में राधा से भगवान कृष्ण ने पूछा, राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, गृहस्थ में नहीं हूँ या वैराग्य में नहीं, क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं, या कि पांडवों के सौभाग्य में नहीं। तो रो के बोली राधा तू सब जगह है श्याम, अरे मैं तो कह रही थी मेरे भाग्य में नहीं। एक सालों जाजी 30 साल पुरानी कविता है, 1984 में लिखी थी 26 दिसंबर को। उस दिन हमारे यहाँ कविराज आए थे, रात हमारे यहाँ रुके थे, क्योंकि मोटर की थी, आकाशवाणी उनकी भी कार्य थी, हिम्मत सिंह मकवाना ग्राम कानमला। मेरे को उन्होंने 9 कविता सुनी। 1984 तो मैंने कि ये बोले अभी ये आकाशवाणी सुनो और मजे आए, तो मेरे को आधी पल्ले पड़ी, आधी पड़ी नहीं। मैंने कहा यार कविता का थोड़ा मेरे को कम है, बोले कविता का कम ज्यादा थोड़ी असर होता।
जब सुनो ने अपना मन हो कि ताली बजाओ यार तो समझ लो कविता बढ़िया मेरी होती तो बढ़िया, मैंने कि मन तो मेरा भी हुआ ताली बजाने का, तो बढ़िया। और वास्तव में वो बढ़िया थी। मेरे बोले तुम लिखते हो? मैंने कि हाँ। हम जैन साहब के कटाक्षा गए थे एक दिन पहले कवि सम्मेलन में, तो वहाँ पे भावसार बा, सुल्तान मामा, आदरणीय दादा मोहन सोनी और दो एक और थे, हमारे बुआ के लड़के भी थे, प्रभु दादा। वो बहुत सीधे थे हमारे बड़े भाई भोजी के छोरे। वो कहते कि बेटा आज के बाद कविता सुना नहीं छोड़ दिया। मैंने दादा गजब हो गई। बोले हाँ। वो बेटा कैसे छोड़ा, उस पर 4 लाइन सुन। सीधे थे वो, थोड़े भोले थे। तब क्या हमने भी कथा भागवत हालांकि मेरा मन नहीं था करने का। मेरे दादाजी के साथ मना गया था ज्यादा, तेरे को पता बेटा होगा तुम्हें। मैं दादाजी के साथ वहाँ गया था मना, और 1977 में, तब मेरा आधा टिकट लगता था। उम्र तो 15 थी, पर दादाजी 11 बोलते थे। मेरा 11 साल बता के ना आधा टिकट फट ले लेते थे, फटाफट लेकर फिर मना और गए। 14 रुपए उनके लगे, 7 मेरे, 21 रुपए जाने में लगे। 21 आने में 14 उनके, 7 मेरे, 21 दोनों 42 लगे। वहाँ पहुंचे रात को, तो उनने पटेल थे पाटीदार, उनने की मोटरसाइकिल से छोरे को भेजा लेने मना, और स्टैंड पे 6 किलोमीटर दूर गाँव में कथा थी। हम बस से उतरे, देखा कोई नहीं दिखा आसपास, तो दाई जी बोले चलो निकल, शरीर स्वस्थ रहे उससे। हमारे नहीं मालूम शरीर के लिए शरीर स्वस्थ कर लो। मैंने क्या वहाँ हम जैसे ही गए थे, बात साहब दिक्कत तो नहीं, छोरो तेज भगा गाड़ी, कई तेज भगा, तो हाँ पाँव से आया, तेज नहीं थी छोरा गाड़ी अंबाराम। हाँ गुरु जी लायो नहीं मोर, ये गुरु जी है हाँ, वहां सामने उतरे वो मैं क्या ऐसा कपड़ा ने दो बाप बेटा क्या करेंगे। मैंने की दाई जी हम बड़े तो है गुरु, बोले हाँ अपने ये सामने रात को हमने कथा करी। नानी भाई का मामेरा 25 मन लिखो, सुपारी 25 मन, होली 25 मन लिखो, कले वरु मेवन की बोरी 1000 थान बूंदी का लिखते, साल 2 साल कापड़ा ठट्टा कर नरसिंह रोगियाली बख्तावर 6 बापड़ा 80,000 मोहरा लिखते, करोड़ रुपया रोकड़ी ने कागज में 2 बाठा लिखते, यूं बोली टोकरी। दाई जी बोले थोड़ा नाच नाचा, तो वो भी नाचे, मन भजता क्यों नहीं, राम लला नाचे 12:30 बजे रात तक नाचे। फिर उन्होंने लिफाफा दिया दक्षिणा का, तो पिताजी ने देखा नहीं कि ना, जेब में रख लिया। बोले चलो, छोरे मोटरसाइकिल से बना और छोड़ दिया, बस पे बैठ के घर आ गए। 14 7 21 जाने के लगे, 14 7 21 आने के 42 हो गए। घर आके दक्षिणा का लिफाफा खोला तो 11 रुपए डाला। धार्मिक पंक्तियां सुना दो। इसीलिए डोंगरे महाराज ने लिखा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को जाए खिली मलिया, चल के सुचि सुंदर नीर सभी रखे, चली कली काल कुठार लिए, फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, तो रटले हरि नाम हरि रसना। राहुल जी फिर अंत समय निकल मत जाना, गरीबियां लगा 10 मिनट का समय देते। कालिदास हाल ही पहली बार देखा हमने, तो कालिदास को देखा, उनका हाल देखा था। हमारे हाल बाहर ही खराब होते थे। आज हाल में डॉक्टर साहब ने बुलाया, हम तो उनको प्रणाम करते हैं, भगवान आपको 100 वर्ष की उम्र दे, और 2 एक बार और बुला लेना 63 का में। क्या हुआ? एक कविता विक्की वाली कविता के लिए कहा, तो विक्की वाली आपको कविता सुनाऊंगा। लेकिन देखो अपन ने ये सब हुई है, हम भक्ति रस हो गया, सामाजिक हो गया है, और विक्की मालवी में हाथ से सुना दूंगा। लेकिन अगर देशभक्ति में 2 छंद ही पढ़े, तो मैं 2 छंद वो पढ़ता हूँ जो मैंने अनामिका अंबर के संचालन में जी न्यूज पे पढ़े, कवि युद्ध में। मैं उसमें 7 बार गया हूँ, पक्के में 7 बार, ऐसा नहीं है। जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी। जिनको कोई भी हो, जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, उन गद्दारों की नस्लें तक ढूंढ ली छांट ली जाएगी।
कश्मीर लेने वालों बलूचिस्तान की फिक्र करो, कश्मीर जो मांगेगी वो जीभ काट ली जाए। आदरणीय सर, अंतिम 4 पंक्तियां वीर रस की, फिर मालवीय की कविता 2.5 मिनट की, और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हम क्या कर रहे हैं, आप सुधरे सुधरे की लाइन अलग लगाओ, बिगड़े बिगड़े की अलग लगाओ, ताकि बिगड़े हो भी एक साथ बम विस्फोट कर दो, ताकि सुधरे ही बच्चे ने बिगड़े नहीं पड़ते। सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे। देश को गाली दी तो सैनिक चिथड़े चिथड़े कर देंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर सत्ता की उम्मीद है तो, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो क्या एक सालों ने जाजी गांव में घर जमाई तो सालों जाजी घर जमाई था, सालों भी थोड़े सो बहुत कम हुए कि जिनके सालों भी हुए वो भी घर जमाई रहे, पर प्रेम असो था यही रुआ उठो अपने कहीं कहीं 2 रोटा खावा या बड़े लेगी माँ सासू में पड़े तो यार हो जाती है। क्या करो, वो ईट बनाया जन घर राधे सिने में देखा है, साला ने जाजी से की के कंपनी वाला किस्त से विक्की बेची रिया, बिना गेर की बाई गई थी उस समय विक्की। साला ने जाजी से की, विक्की नाम था, साला ने जाजी से की के भी कंपनी वाला किस्त से विक्की बेची रिया, तो जाजी बोलिया खैर अपन क्यों चुकी रिया। 2 जना करोड़ा का उठिया, घर की टोटल लेडीज समझदार थी तो उन्होंने बहुत समझाया। महिलाओं में अकल ज्यादा होती है ना पुरुषों से। सरकार कहते हैं लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की के 18 तो 2 का ब्याह कर दो, यानी भाई साहब में जितनी अकल 21 में आती है। गाली नहीं बजानी, 18 में आती है, ये सब क्यों मतलब है? ऐसा थोड़ी होता है। कई बार श्लोक की है, आधी लाइन बोलो आधी समझना पड़े, ऐसा थोड़ी होता है। ये तुलसीदास जी पागल हो जाते और रामचरितमानस जी गंगा नदी में डाल देते, तुम्हारे जैसे श्रोता होते तो। थोड़ी हो गई ये विचार ताली सब बजा यार, ऐसा थोड़ी चले। भाई वो मेरा पता है, इतनी अकल मेरे में है। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा मुख्य अतिथि है, आदरणीय कुशवाहा साहब विशिष्ट अतिथि है, हेमंत श्रीमाल जी की अध्यक्षता है, दिनेश दिग्गज जी कवि है, अतुल ज्वाला है, राहुल शर्मा है, डॉक्टर मोहन बैरागी है, बेहरू लाल जी है, कुलदीप रंगीला है। यकीनन ये कवि सम्मेलन तो आबाद हो जाएगा, पर 65 किलोमीटर चलने के बाद तालियां नहीं बजी तो ये पंडित कैसे आबाद हो पाएगा? बर्बाद नहीं थे, बर्बाद नहीं हुआ। हमारे हमारा ओम भैया चला गया, वो कुछ भी ऐसे बोल के, तो इसलिए उस दिन से बंद कर दिया। हमने बहुत भारी नुकसान उठाया। मैं नहीं हुआ आपको ये कम ज्यादा है, अपने तो पेमेंट कम है नहीं तो अपन भी नखरे नहीं करते। 22 देश वालों के हिसाब से अपना पेमेंट भी सबसे कम है, तो वो भी कभी इनको बंद कर दिया, कभी इनको चालू कर दिया। उससे इनको लगे बस ये कहना कभी नहीं ये पढ़ा तो इसमें इनको लगता है, ये पढ़ा तो नहीं लगता। साला ने जाजी से की कंपनी वाला किस्त से विक्की बेची दिया, तो जाजी बोलिया कि फिर अपन क्यों चुकी रिया, 2 जना करोड़ा का उठा। घर की टोटल लेडीज समझदार थी तो उन्होंने बहुत समझाया पर नहीं मानिया। सेवरे 4 बजे रोटा कराया, घर से चलिया ने सुधा साजापुर आया, दुकान का पाछे बैठी के 2 साला बहनों जो रोटा खाया ने, फिर 5 घंटा बाद 10 बजे दुकान खुली जब सामने आया। सेल्समैन ने पहला एक विक्की बताई, 2 साला बहनों ने पहली बार देखी थी तो 2 के बहुत पसंद लगी, उनके याद रही नहीं तो सेल्समैन से स्टार्ट करी ने साला के पाछे बैठा। विक्की कुछ आगे बढ़ी तो सबसे पहला 2 साला बहनों ने सिनेमा देखने को प्लान बनाया। साधारण गति से आधो घंटो चलिया, जब पाछे बैठा साला के टाकी नजर आयो पर जाजी ने विक्की नहीं रोकी, तो सालो जाजी पे चिल्लाया, कहीं यार टाकी तो पाछे रही अपन आगे कहां चली रिया। जाजी बोले कि तुम तो पाठा माठा पकड़ी के मजबूती से बैठ जो, मारे अभी ब्रेक नहीं मिली रिया।
थोड़ा और आगे चले सामने ऊबी ठेठ आई मीन स्ट्रेट घाटी आई विक्की अपना आप बंद हुई गई जाजी में इतनी अकल तो थी वहां से पलटे स्टार्ट नहीं हुई पण रड़के टाकिज का गेट तक आई अपना आप ऊबी रही गई सालो खुश हुई के बोलियो कहीं जाजी ब्रेक मिली गयो जाजी ने की के ब्रेक की मारे नहीं मालूम मारा अंदाज से तो इतरो तेल कुबियो तो नहीं वो फुटी वाह अब कंपनी के तो तेल गुड़े हमारे इतना में जाजी की नजर टाकीज का भीतर गई तो उनके नरी लंबी लेन नजर आई तो साला पे चिल्लाया टाकी जाइए पाछे बैठा बैठा तम तो खूब बड़बड़ाया अब ये लेन तो देखो कहीं कंट्रोल की दुकान से ले आया साला ने की यार जाती है घासलेट मिलतो तो सबका हाथ में डब्बी होती शक्कर मलगी तो सबका हाथ में जोड़ा जाजी बोलिया कि अबे तुम मत मारो बात का बतौला इतनी भीड़ पड़ी थी ना इतना मनक लेन में लगी गया तो जो कोई महाकाल को मंदिर थोड़ी है जो दर्शन कर ही गया पेट्रोल की दुकान नहीं होगा तो बिजली का बिल जमा कर ही गया इतना बीता थे एक छोरो के बोले दरबार जय रुद्राज जी की फिल्म देखते हो टिकट लिया आवाज एक आदमी के दो टिकट मिल गया जाजी ने की कल दो ही में नहीं थी पण अपन को ठीक जाके चली गया तब जाओ थोड़ी लेन में लगी जाओ दो साला बेनो का दो टिकट बढ़िया नया नकोड़ लाओ हो जाऊं तो यानी विक्की के स्टैंड पे लगाऊं दो ही जना का मीठा मसाला का पान बढ़ाऊं ने वहां जाऊं साड़ो लेने में लगी के जाजी ने विक्की के स्टैंड पे लगाई नारा मनक मशीन पे दिनेश दिया नारा मनक मशीन पे वजन तोल लिया था तो वो काम निपटाया दो ही जना का मीठा मसाला का पान बढ़ाया ने करीब आधा घंटा में टाकिज की खिड़की का में आया तो लाइन तो कच्चीज खत्म हुई गई थी साला के एकला के सावधान खिड़की पे उबा देखा जाजी चिल्लाया कि आधा घंटा से खिड़की पे ही उबा अभी टिकट नहीं लाया साला ने की के यार जाजी टिकट तो हूँ 4 कावा ले आयो 5 रुपया को एक टिकट दे 40 रुपया भुगतान कर आयो पर वो जो गवारू गेट पे खड़ियो है वो मारे बेमौत मार दे हूँ यहाँ से टिकट लेके जाऊं ना फट फाड़ दे जिंदाबाद जाजी ने की के जदे वो टिकट फाड़ता था मुरा तो फिर तू मेरे करने आता आगे का बारना में क्या आंबा बढ़िया था अपन पाछे से भरी जा साला ने की यार जाजी अब मार से मत चेटो 40 रुपया का टिकट से दो ही खोलिया भरी गया चुपचाप बैठो ना फिल्म देखो जाजी पाछे जावा ला गया तक इतनी टिकट ले ली तब आगे ही बैठो दो ही जना थर्ड क्लास में आगे की चेयर पे जाई के बैठी गया ना फिल्म चालू हुई तो 4 घोड़ा दौड़िया आया साड़ो भी उठाया ने जाजी भी उठाया 18 लेन ने 250 कुर्सी कूदी के सबका पाछे पहुंची गया ने जाजी ने साड़ा का कान में की बस अपन दो ही बच्चा है आगे वाला के खुची दिया अब इतना में सिनेमा हॉल का पर्दा पे दृश्य चेंज हो राहुल जी अतुल जी धीरेन्द्र भैया इतना में सिनेमा हॉल का पर्दा पे दृश्य चेंज हो ने पर्दा पे लाइट कम थी ने एक शेर खरीदियो था नॉट लाइट अब इदारा में शेर बताओ तो यह बात जाजी के पसंद नहीं है 5 सेल की बैटरी जोड़ा में से एडी ने पर्दा पे चमकाई तो सालों हाथ पकड़ के बोले यार जाजी तुम्हारी अक्कल नहीं आया बैटरी झट बंद कर लो नहीं तो उजालो देखी के वो शेर चलियो जाएगा नहीं इतना में लाइट चली गई जैन साहब इतना में लाइट चली गई सिनेमा घर में इंदारो घूप हुई गयो सिनेमा हॉल का 4-5 कर्मचारी आया बड़ी 20-25 मोमबत्ती पूरा हॉल में जलाई जाजी फिर चिल्लाया सिनेमा नहीं बताए तो मत बता लाइट नहीं जला तो मत जला कम से कम पंखा तो चला भाभी जी आशीर्वाद चाहूंगा ध्यान देना हमारे दिग्गज जी की धर्मपत्नी आदरणीय भाभी जी बैठी है ध्यान रखना क्योंकि आप ऐसे ही श्रोता कम थे तो हमने निवेदन करा भाभी जी प्लीज अबे वो पंखा चलाई देगा तो फिर मोमबत्ती बुझी जाएगा साला ने जाजी से की सिनेमा नहीं बता लाइट नहीं जला मत जला यार कम से कम पंखा तो चला तो सालों नाराज हुई के बोले यार जाजी तमार में अक्कल नहीं आएगा
अबे वो पंखा चले देगा नहीं तो फिर मोमबत्ती बुझी जाएगा। जब पौन घंटा तक लाइट नहीं आई तो दो ही साला बेड़ो उठी के बाहर रही गया। साला ने जाजी से की अपनो जुलूस गांव वाड़ी पड़ा। वह नवी नकोल विक्की भी बिना पहचान का आदमी का भरोसे पर ओके उठा। दो ही जना साइकिल स्टैंड पे पहुंचा। जाजी ने स्टैंड मास्टर से की के भाई साहब वो जो हमने विक्की रखी वो पीली वो निकल वही है। स्टैंड मास्टर ने क्या पीली? तुमने पीली क्या? जब तुमने गाड़ी जमा करी तो मैंने आपको एक टोकन दिया था, वो टोकन लाइए, गाड़ी ले जाइए। जाजी बोलिया हम दो ही दिन भर से दुखी है, अब आप तो रहम खाइए। जब मैंने गाड़ी जमा करी तो आपके 1 रुपया दियो थो ने 98 किराया की काटी के आपने बाकी की 98 माहे वापस करी होगा। उनको या समझो नहीं न या समझी के गजब करी आयो। वो टोकन मशीन में पटकी के हूँ वजन तो ले साला में की के वजन तोले आया तो कोई पाप थोड़ी कर आया। आप तो यह बताओ कि जब टोकन मशीन में डालिए तो उनमें से टिकट आया? हाँ बराबर आया। बस तो फिर बदलो ही जाएगा, एक्सचेंज ही जाएगा, टिकट मशीन में डाल दो टोकन ही जाएगा। 1 घंटो ये ना टोकन आया ना टिकट आयो। फिर उस साइकिल स्टैंड को मैनेजर आयो, आप दो आते हैं दे दो तो अब हूँ घरे जाओ। आप भी घरे जाओ, 2-3 आदमी का और दस्तखत कराई दो रेडी गाड़ी के ले जाओ। अब व्यंग देखिए जिसके लिए कविता लिखी, समापन की 4 पंक्ति। गाड़ी में पेट्रोल को बिना उद्देश्य के कविता लिखी ही नहीं जाती, और अगर गलती से लिख दी जाए ना तो फिर वो कविता नहीं कहलाती, वो मनोरंजन के साधन है। एक हैंडल साला ने पकड़ी, एक हैंडल जाजी ने गांव की पगडंडी धर ली। रास्ता में जाजी ने साला से की मार तो असो लागे कि अपनी विक्की का पैसा बेकार जाएगा। जो कभी अचानक अपना गांव की पगडंडी को भी राष्ट्रीयकरण हो जाए। साला ने की के फालतू करी दिया, व्यर्थ चिंता करी दिया। जो इन्हीं पगडंडी को राष्ट्रीयकरण हुई भी जाएगा नहीं तो फिर अपनी विक्की के अपन नहीं चलाएगा, फिर अपनी सरकार चलाएगा, पर पाछे तो अपने बैठाएगा। जाजी ने की यार साला तू बहुत समझदार है। मैं फायदा और भी है, वो बहुत जोरदार है। अपने 2 ही साला बेड़ों के जाओ उतरना होगा, वहां 2 ही जना देश की जनता की तरह चिल्लावांगा तो सरकार आफड़ की ब्रेक लगाएगा। या सुनी के सालों नाराज हुई कि कहा की सरकार ब्रेक लगाएगा। वह सरकार जेने भ्रष्टाचार के ब्रेक नहीं लगाई, वह सरकार जेने दुराचार के ब्रेक नहीं लगाई, वह सरकार जेने महंगाई के ब्रेक नहीं लगाई, वह सरकार जेने बेकारी के ब्रेक नहीं लगाई, वह सरकार जेने बेरोजगारी के ब्रेक नहीं लगाई, या वह सरकार जेने कश्मीर में घुसपैठ के ब्रेक नहीं लगाई, या वह सरकार जेने आकाश में हाईजैक के ब्रेक नहीं लगाई। कहाँ की सरकार आएगा और अपनी विक्की के ब्रेक लगाएगा? तो जाजी बोलिया कि तुम बार बार मारे डांटो जाजी, तमार में अक्ल नहीं आएगा, पर गंवार तो तुम भी हो, बुद्धि तमार में भी नहीं आएगा, क्योंकि यह सफलता की घाटी है और यह घाटी सरकार अपने एक साथे नहीं चढ़वा देगा। तुम्हारे अगड़ी जाति में पटकिया है, हमारे पिछड़ी जाति में अपन वोट देने वाला जीव है तो अपने एक साथे नहीं चढ़वा देगा। जय हिंद, जय भारत। और हम सब साहित्य के कारीगरों ने ये मंदिर मां सरस्वती का तामीर तो किया है, लेकिन जब तक कोई चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ, दमकता हुआ कलश मंदिर पर नहीं रखा जाए तब तक मंदिर मंदिर नहीं होता। मैं उसी कलश को रखने के लिए उज्जैन से हिंदुस्तान भर की यात्रा करने वाले देश के मशहूर गीतकार आदरणीय हेमंत श्रीमान का आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय शैलेंद्र पाराशर साहब, शैलेंद्र शर्मा साहब, कुशवाहा साहब और मंचासीन समस्त कवियों को नमन करता हूं, और आखिरी में पढ़वाने के लिए जिस प्रकार मुझे अध्यक्षता प्रदान की गई उसके लिए धन्यवाद करता हूं। समस्त कविगणों ने बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया और आप सबको आनंदित किया, सबके चेहरे पर मुस्कान और प्रफुल्लता प्रदान की। उसके लिए मैं समस्त कवियों को धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष के रूप में। और जैसा कि भाई
अशोक नागर जी, जिन्होंने इतना श्रेष्ठ संचालन किया इस मंच का, मैं उनका इसलिए भी आज विशेष रूप से सम्मान करना चाहता हूँ कि मुझे अभी 2 दिन पूर्व ही ये मालूम हुआ कि आपने भागवत कथा करना आरंभ किया है। तो वो आदरणीय तो थे ही हमें कवि के रूप में, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर वो हमारे लिए पूजनीय भी हो गए। भाई मोहन बैरागी जितने श्रेष्ठ कवि हैं, उतने ही अच्छे इंसान हैं। मैं आज उनके प्रेम, उनके मोहब्बत, उनके अच्छाई के लिए आज इस मंच पर उपस्थित हुआ। मैं उन्होंने मुझे इस मंच पर मौका दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि मंदिर पर शिखर चढ़ाने के लिए मुझे खड़ा किया गया, तो मंदिर तो हमेशा भव्य हुआ करता है और शिखर उस पर बिल्कुल छोटा सा होता है। मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने रखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत। आप बहुत तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं और हास्य से भरपूर आज का ये आयोजन रहा है। मैं गीत पढ़ता हूँ, हास्य की बात तो मैं आपसे नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों ने जितने मनोयोग से अभी तक ये आयोजन सुना है और खूब आनंद लिया है हास्य का, शायद मेरे गीत को भी आप उसी मनोयोग से सुन सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। स्वागत। बात चली है, बीच में बात आई थी अफगानिस्तान की भी, पाकिस्तान की भी, सब तरह की बातें सामने आई हैं। मैं इस ज्वलंत विषय को, जो आज विश्व को घटाटोप में घेरने की कोशिश में है, अपने खुद के देश के संदर्भ में एक छोटी सी गजल के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, पहले सुनिएगा। संदर्भ वही है, विश्व पटल पर जो एक समस्या घनीभूत होती जा रही है, मैं उस संदर्भ में कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं और इस निवेदन के साथ कि आरंभ से अंत तक केवल तालियां 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 का बहुत आह्वान किया गया। मैं तो ये कहूँगा कि जब आपके मन के भीतर कोई पंक्ति स्थान ग्रहण करे तब आप ताली बजाइए, अन्यथा केवल पंक्ति ग्रहण कर लीजिए, मुझे वही तभी पसंदता होगी। सुनिएगा, 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान बने, धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान बने, वोट के वास्ते हम राम और रहमान बने। जैन साहब, भाई शुभम सुनिएगा। धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान बने, वोट के वास्ते हम राम और रहमान बने। इतना आसान नहीं है मसीहा बनना, ये जरूरी है कि पहले तो हम इंसान बने। ये जरूरी है कि पहले तो हम इंसान बने। और वो गजल सुनिएगा। रोको इन हवा
पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए तो रोको इन हवाओं को आवारा न हो जाए पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। और शेर सुनिएगा कि मजहब की लड़ाई में मजहब की लड़ाई में डर है तो महज इतना मजहब की लड़ाई में डर है तो महज इतना टुकड़े टुकड़े आंगन दोबारा न हो जाए टुकड़े टुकड़े आंगन दोबारा न हो जाए। और एक शेर खास तौर से इस विश्व पटल पर जो स्थिति चल रही है सुनिएगा देखिएगा कि चाहत के घरों तक चाहत के घरों तक बारूदी सुरंगे हैं चाहत के घरों तक बारूदी सुरंगे हैं भूले से कोई पागल अंगारा न हो कि चाहत के घरों तक बारूदी सुरंगे हैं भूले से कोई पागल अंगारा न हो जाए तो रोको इन हवाओं को आवारा न हो जाए। और जिस प्रकार से आज हमारे देश का प्रधानमंत्री इन घटनाओं से लड़ रहा है मैं अंतिम पंक्ति से निवेदन करता हूं जो इस देश की समूचे देश की चिंता है कि कुर्सी ने बना डाले कुर्सी ने बना डाले गलियारे ही गलियारे कुर्सी ने बना डाले गलियारे ही गलियारे
अब तो ये दुआ है कि अंधियारा न हो जाए। अब तो ये दुआ है कि अंधियारा न हो जाए। तो रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। रोको इन हवाओं को। पानी बाबा सुना, पानी बाबा नहीं, बहुत दिन हो गए वो तो सुनना। पानी बाबा तो ठीक है, बहुत भीड़ वाली रचना तो मैं यहाँ उपयोग नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो चंबल की बेटी भी सुनाने का मन करता है, नेतागिरी भी सुनाने का मन करता है, मगर बहुत से कवि मित्र हमारे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने सुना हुआ है। मैं जिस प्रकार से आदरणीय हमारे दोनों अतिथि महोदय यहाँ विराजे हुए हैं और जो लोग अभी तक बैठकर सुन रहे हैं, उनके भीतर पिछले 2 साल से कोरोना के कारण जो कविता की प्यास थी, ऐसा लगता है कि आज उन्हें तृप्ति हुई है और आज वो खूब जमकर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कोरोना के लिए भाई कुलदीप जी ने भी बातें कही है। मैं एक प्रासंगिक रचना जो मेरी प्रिय रचना है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। ये आज का वो समय है आजकल का कि जब आज से पहले जीवन की क्षण भंगुरता को इतनी गंभीरता से, इतनी तीव्रता से कभी भी महसूस नहीं किया गया। हम आए दिन, अभी कल की भी घटना है कि जो मेरे छोटे ब्रदर के मित्र हैं, वो करीब 52 साल के, 50 साल के ही थे और वो अचानक चले गए। और इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रही हैं पिछले समय में, और हर व्यक्ति को एक भय कि न जाने कब क्या हो जाए, कुछ ठिकाना नहीं। तो मेरा एक गीत है, मुझे बड़ा प्रिय है और इस अवसर पर मैं उसको प्रासंगिक है इसलिए सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। समय रहते हम समय की कदर कर लें, बस ये कहना चाहता हूँ। उसके पहले 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा भाई। स्वयं की नजर में सफाई दिखेगी, बुराई भी हमको भलाई दिखेगी। स्वयं की नजर में सफाई दिखेगी, बुराई भी हमको भलाई दिखेगी। सदा दूसरों की नजर से निहारो, सदा दूसरों की नजर से निहारो, बिना आईने के सच्चाई, बिना आईने के
सच्चाई दिखेगी। जितने भी अनबन और अलगाव जो भी हैं वो सब इसी में निहित है। कैसा बैर कहाँ के बैरी, कैसा बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो। कैसा बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो। जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो प्यार करो। कैसा बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो। जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो प्यार करो। कितना अच्छा था बेचारा, कल सीढ़ी से फिसल गया। कितना अच्छा था बेचारा, कल सीढ़ी से फिसल गया। वो भी अच्छा था जिसको कल भरा हुआ ट्रक कुचल गया। जीवन का एक लम्हा देखो, उम्र समूची निकल गया। अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। तो क्षण भंगुर यह उजियारा है, हर क्षण भंगुर यह उजियारा है। किरणों का सत्कार करो, जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो प्यार करो। कैसा बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार। और उम्र कभी भी, मौत कभी भी उम्र का लिहाज नहीं करती मित्रों। इसलिए युवाओं और बुजुर्गों दोनों से एक साथ कहना चाहता हूँ कि कितना अच्छा था बेचारा, कल सीढ़ी से फिसल गया। वो भी अच्छा था जिसको कल भरा हुआ ट्रक कुचल गया। जीवन का एक लम्हा देखो, उम्र समूची निकल गया। अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। तो क्षण भंगुर यह उजियारा है, हर क्षण भंगुर यह उजियारा है। किरणों का सत्कार करो, जाने कब चल जाए उमरिया, पल दो प्यार करो। और जो लोग ये दावा करते हैं कि प्रेम का सबसे ज्यादा अर्थ हम जानते हैं, 4 पंक्तियां उनको समर्पित है कि चाहे मन को समझाओ पर समझाने से क्या होगा। चाहे मन को समझाओ पर समझाने से क्या होगा। उस पर यह भी सच है, आंसू ढुलकाने से क्या होगा। पहले ही सोचा होता अब पछताने से क्या होगा। वो तो चला गया उसके गुनगाने से क्या होगा। मत लाशों पर फूल चढ़ाओ, अरे मत लाशों पर फूल चढ़ाओ। जीते जी श्रृंगार करो, जाने कब चल जाए। चाहे मन को समझाओ पर समझाने से क्या होगा। उस पर यह भी सच है, आंसू ढुलकाने से क्या होगा। पहले ही सोचा होता अब पछताने से क्या होगा। वो तो चला गया उसके गुनगाने से क्या होगा। मत लाशों पर फूल चढ़ाओ, मत लाशों पर फूल चढ़ाओ। जीते जी श्रृंगार करो, जाने कब छल जाए उमरिया, पल दो। और जिस किसी के मन में
कहीं भी किसी के प्रति कोई अनबन, कोई अलगाव, कोई मतभेद हो तो मेरी इन 4 पंक्तियों को अपने हृदय में स्थान दें। अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूँ गीत की कि किसने अपने अंदर मन को सच्चे मन से तोला है, किसने अपने अंतर मन को सच्चे मन से तोला है, उसने नहीं मगर क्या तुमने अपना हृदय टटोला है। संबंधों का ठोस धरातल क्यों भीतर से पोला है, दिल से क्यों दिल की अनबन क्यों घर घर आज अबोला है। तो हर गूंगे क्षण के अंतस में, हर गूंगे क्षण के अंतस में गुंजन का संचार करो, तुम्हारिया हर दो पल तो प्यार करो। कैसा बैर कहाँ के बैरी आपस में मत खार करो, जानी कब छल जाए उमरिया हर दो पल तो प्यार करो, पल दो पल तो प्यार करो, पल दो पल तो अब हम हमारे सारे अतिथियों को और कवियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय अजय शर्मा सर, शुभम, नंदकिशोर पाचन जी, जैन साहब, आप सभी आ जाए। हमारे परिवार में लाइट रहने दें 2 मिनट और एक फिर ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा, हम सभी जितने यहाँ हैं। उसके बाद चाय लेंगे हम लोग, आप सभी आ जाए। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के अतिथि श्री राजेश कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर अजय शर्मा। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय राजेश कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह दिया गया। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के चलिए हम कवियों मंचासीन कवियों का स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत के लिए स्मृति चिन्ह के लिए आदरणीय हेमंत श्रीवाल जी, हमारे वरिष्ठ दादा, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर मोहन बैरागी जी। स्मृति चिन्ह और साथ साथ उनकी 2 पुस्तकें हैं जिनका आज विमोचन हुआ है माननीय मंत्री जी के द्वारा। आदरणीय डॉक्टर मोहन बैरागी जी, दादा श्रीमाल जी। अगले क्रम में पंडित अशोक नागर जी, जिनके इस तरह संचालन में लगातार आज की रात को हमने स्मरणीय बनाया। आदरणीय डॉक्टर मोहन बैरागी जी के द्वारा, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, आदरणीय राजेश कुशवाहा जी के द्वारा दिनेश दिग्गज जी के माध्यम से स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आप तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करें। अगले क्रम में आदरणीय श्री दिनेश दिग्गज जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आदरणीय राजेंद्र जैन साहब, डॉक्टर मोहन बैरागी जी, श्री राजेश कुशवाहा जी और आदरणीय शैलेंद्र पाराशर सर, शैलेंद्र शर्मा जी। आगे क्रम में पंडित अटल ज्वाला जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आदरणीय सर शुभम सर, आप आइए। पंचा जी आप सामूहिक रूप से आदरणीय अतुल ज्वाला जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आप सभी करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत कर वंदन करें। अतुल ज्वाला जी के बाद आदरणीय कुलदीप रंगीला जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं क्रमशः अतिथि को आमंत्रित करता हूँ। जैसा वही रहो। कुलदीप रंगीला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है और उनके बाद आदरणीय BL मालवी जी, BL बेचन साहब, जो कि प्राध्यापक हैं शाहजहाँपुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हैं, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। और गुरुदेव पंडित अशोक नागर जी के द्वारा उनको डॉक्टर मोहन बैरागी जी, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी एवं राजेश कुशवाहा जी को के माध्यम से आप ताली के माध्यम से उनका अभिनंदन करें।
और राहुल जी का अभिनंदन आइए और फिर हेमंत सिंह भाई। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे वीर रस के बहुत प्रखर कवि श्री राहुल शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हेमंत सिंह भाई। अब मैं अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे अक्षर वार्ता परिवार के डॉक्टर ओपी विष्णु साहब हैं, कृपया उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बीच में आइए वैष्णव जी। अरे आप तो आपकी बुराई ये साथ हो सकता था। वैसे आप समाचार पत्र और संस्था कृष्ण बसंती की और भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं मंच पर जितने अतिथि हमारे हैं, मंच पर या हमारे कवि सम्मेलन में पधारे सभी कवियों का मैं बहुत बहुत अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं।